दोस्तों, आपने तो आजकल समाज में देखा ही होगा कि किस तरह से हर तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर ना जाने कितने तरह के जितने दुष्कर्म जैसे मामले सामने आया करते हैं। और कहीं ना कहीं हर तरह महिला किसी न किसी रूप में प्रताड़ित है समाज में। ये तो एक चेहरा आपने देखा ही है समाज का, एक महिलाओं के प्रति। लेकिन इसके विपरीत हमारे साथ जो आज जो शख्स मौजूद हैं, इनके साथ महिलाओं ने सामूहिक दुष्कर्म किया हुआ है। और ना जाने जो जो एक अत्याचार एक अकेले मर्द के साथ हो सकते हैं, वो सब इनके साथ हुए हैं। क्योंकि ये मामला बड़ा ही संवेदनशील है और इनकी आइडेंटिटी को छुपा के रखना, इनकी आइडेंटिटी या इनकी गोपनीयता बना के रखने के लिए हम इनका ओरिजिनल नाम नहीं बता रहे हैं। तो हम इनको एक नाम अपनी तरफ से दिए जा रहे हैं, राजू जी हैं। तो राजू जी, आपका स्वागत है। तो राजू जी के साथ जो कुछ भी प्रताड़नाएँ हुई इनके साथ, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। जो जो इन्होंने जो समस्याएं जो भी झेली हैं, वो सब आज बताएंगे आपको। अच्छा राजू जी, आप ये बताइए, आप करते क्या हैं? देखिए, मैं ई रिक्शा चलाता था। ई रिक्शा आप चलाते थे? हाँ। और ये सब काम होने के बाद मैंने ई रिक्शा चलाना बंद कर दिया है। हाँ, नहीं, सही बात है राजू जी। इस तरह की जब घटनाएं कभी भी किसी के साथ हो जाती है, क्योंकि समाज में ये चीज़ें स्वीकार नहीं की जाती, तो ये काम छोड़ना ही पड़ता है। नहीं, और कोई बात थी, ये बात नहीं है। अच्छा, कोई और, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं राजू जी। अब आप ये बताइए, घटना हुई कैसे? आप थोड़ा हमें ये बताइए। देखिए, मैं बहुत ही गरीब आदमी था और सीधा साधा आदमी था, और अपना ई रिक्शा चला के अपने परिवार का पालन पोषण करता था। बिल्कुल सही। और ई रिक्शा चलाना हमारा डेली का काम था। अच्छा, ठीक है। और उस दिन शायद 15 मई थी। अच्छा। रात के 10 बज रहे होंगे। हाँ। मैं अपना आखिरी चक्कर भरने के लिए खड़ा था चौराहे पर। सवारी भरने के लिए आप खड़े थे? ठीक है। चौराहे पर खड़ा था। हाँ। इतने में 2 लड़कियां वहाँ पर आईं। अच्छा, ठीक है। लड़कियां देखने में ठीक ठाक अच्छे घराने की लग रही थी। तो वो बोली, शायद कोई बरगद कॉलोनी जाने के लिए बोली। अच्छा। जो कि वहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। अच्छा। और सन्नाटेदार इलाका था, तो वहाँ उधर रात में कोई नहीं जाता है। तो वो जिद करने लगी, तो मैंने कहा, देखो मैडम, वहाँ तक जाने के लिए 500 रुपये पड़ेंगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम तुमको 800 रुपये देंगे। तो मैं तैयार हो गया, मैं उनको लेकर चला, थोड़ी दूर चला। शराब का ठेका आया, तो वो बोली, भैया 2 मिनट रुक जाओ, हम आ रहे हैं। वो लोग गई, वो विस्की की बोतलें ले आई 2। अच्छा, ये जो लड़कियाँ जो थी। अच्छा, ठीक है। मैंने सोचा हो सकता है घर में कोई पीता हो, किसी ने मंगाया हो, लेके जा रहे हैं। आजकल तो सब चलता है। फिर आगे चली, तो आगे तो कुछ दूरी पर मेडिकल स्टोर था। बोले, भैया 2 मिनट रुको, हमें दवा लेनी है। हमने सोचा यार 500 के 800 दे रही हैं, इतना तो बनता ही। हमने कहा ठीक है, ले आओ। बिल्कुल सही है। दवा लेके आई। इसके बाद फिर हम लोग चले, थोड़ा आगे चले तो एक बिरयानी की दुकान थी। तो बोली, भैया 2 मिनट रुक जाओ, बिरयानी पैक करा ले, फिर चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, ले लो। उन्होंने बिरयानी पैक कराई। बिरयानी पैक करा के हम लोग चले। थोड़ा दूर आगे चले तो उनको किसी को उन्होंने फ़ोन किया। अच्छा। हाँ, बोले कि सारा इंतजाम हो गया है, आज फुल नाइट मस्ती करेंगे। अच्छा। तो हमने सोचा भाई ठीक है, कोई पार्टी वार्टी हो रही होगी तो अपना बात करिए, हमें क्या करना है, हमें तो सवारी छोड़ना है, वापस आ जाना है, वापस आना है। और हम लोग चल दिए। बस्ती ख़त्म होने के बाद हम सुनसान रास्ते पे चले जा रहे थे। सन्नाटा फैला हुआ था, डर भी लग रहा था। तब तक पीछे से एक लड़की बोली, भैया रास्ता लंबा है अभी, तो समय काटने के लिए और दिमाग भी बता रहा है, डर ना लगे, तो चलो अंताक्षरी खेलते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, खेल लो। उन्होंने अपना शुरू किया कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो माँ उन्हीं पे आया। ठीक है। तो वो माँ से गाने लगी, और गाना उन्होंने शुरू किया कि वो मंगल रात सुहानी थी, वो पिया से इसके आगे नहीं बोले, थोड़ा गंदा गाना। ठीक है। वो गा रही थी। इसके बाद आखिरी में वो ओ करने लगी, बोले ओ से आया, आपको ओ से गाना है। अच्छा। तो हमने भी थोड़ा संकोच करते हुए हमने गाना शुरू किया। हमने कहा, वो मेरे दिल के चैन आए, मेरे दिल को दुआ दीजिए। सही है। तो वो बोली कि नहीं, ये वाला गाना नहीं चलेगा, डबल मीनिंग वाला गाना चाहिए। डबल मीनिंग में कहा गई है। तो हमने कहा, मुझे डबल मीनिंग गाना तो आता नहीं है। तो बोली, ओ से नहीं तो जिससे आता उससे गा दो। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा गाते हैं। हमने कहा, अरे दिन में लेती है, रात में लेती है, शाम में लेती है। हमने कहा हाँ से गाइए आप। तो बोले, हमने तुम्हें छूट दी है, हम भी छूट लेंगे, हमारा जिससे मन होगा उससे गाएंगे। हमने कहा ठीक है, गा दीजिए। तो वो गाने लगी, तो हर मोट हमर छोट बा दुखाता जीजा,
तनी डाले दे साली भेटाई मजा। ये भोजपुरी गाना गाया? भोजपुरी गाना गाने लगी और ये गाना सुना है। इसके बाद हमसे पूछने लगी कि तुमने अपनी साली के साथ कुछ किया है? अच्छा। हाँ, तो हमने कहा हमारी तो अभी शादी नहीं हुई। तो वो बोली कि हमारा जीजा तो हमारे साथ है, हमारे जीजा ने तो काफ़ी मज़े किए हैं। अच्छा। कहने लगी हमको जो है रात का शो दिखाने ले गए टाकीज में, प्यासा हैवान, क्या बी ग्रेड मूवी थी? हाँ, वो दिखाने ले गए। हाँ। और वहाँ पर पीछे वाली सीट ली और हमारे ब्लाउज में पॉपकॉर्न डाल डाल के निकाल के खा रहे हैं। अच्छा। हमने उनसे कहा जीजा ये क्या कर रहे हैं? तो कह रहे कि पॉपकॉर्न गर्म करके खा रहे हैं। ये सब हरकतें करता रहा। और उधर फिल्म ख़त्म हुई। ख़त्म होने से पहले हैवान ढीला हो गया और तब तक हमारा सब सामान गीला हो गया। ऐसे वो बातें करने लगी और इसके बाद भी वो और अपनी गंदी गंदी बातें करती रहीं। मैं चुपचाप हाँ हूँ करता रहा। लेके चला। जब बर्गर कॉलोनी 2 किलोमीटर के लगभग रह गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ इधर ही पेड़ के पास रोक लो गाड़ी। तो हमने कहा बरगद कॉलोनी तो भी दूर है। तो बोली नहीं, हमें कुछ काम है, यहीं छोड़ दो हमें। हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने रिक्शा अपना घुमा दिया पेड़ के पास, रोका रिक्शा। तो वो उतरने लगे। हमने कहा भाई पेमेंट दे दो हमारा। तो बोले आओ हमारे साथ, हमारे पास कैश नहीं है और हम पेमेंट दिला रहे हैं कैश। तो हम उनके साथ गए। तो वहाँ पर जब पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर 6 औरतें और बैठी हैं। अच्छा, 6 महिलाएं ऑलरेडी वहाँ पे वहाँ बैठी हुई थी। तो उनसे बोली कि इनको पेमेंट देना है। तो बोली कि ठीक है पेमेंट देना। तब तक वो लोग बिरयानी खोलने लगी। अच्छा, बिरयानी तो ली थी। तो हमसे बोली कि आओ बिरयानी खा लो, हाँ, इसके बाद चले जाना। तो हमने कहा नहीं, हमें पेमेंट दे दो, हम जा रहे हैं। तो वो बोली कि अब इतनी रात हो गई है, कुछ खाने को मिलेगा भी नहीं, खा लो, इसके बाद हम भी चलेंगे अभी, तो हम फिर वापसी का भी भाड़ा देंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है, हाँ सही है। तो हमने कहा ठीक है भाई। हमने कहा खा लो सब लोग। तो हमको भी दी, हम भी बिरयानी खाने लगे। तब तक वहाँ पर दारू की बोतलें खुल गई, पैक बनने लगे। हमें भी पैक दिया। हमने मना किया, देखो हम दारू पीते नहीं। तो वो बोली अरे रात में क्या होगा, एक आध पैक में क्या होता है। हाँ सही। हमने पी लिया एक पैक। इसके बाद एक पैक और पिलाया और हमें लगता उन्होंने दारू में ही हमें कुछ मिला के पिला दिया। तो मिला दिया उसने। तो हमारे शरीर में अजीब सा हमें महसूस होने लगा। अच्छा। ऐसे करके 3 पैक हमने पिए। फिर एक बोली कि हमें गर्मी लग रही है, तो हम थोड़ा कपड़े अपने कम कर लें। कपड़े उतारने लगी वो। जब वो कपड़े उतारने लगी तो हमें थोड़ा शर्म आई। तो हमने कहा ठीक है, हम रिक्शे पे जा रहे हैं और जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आ जाना, हम सबको लेके चल देंगे। तो बोली अरे जाओ नहीं, रुको रुको। अरे हमने कहा नहीं, यहाँ रुकेंगे नहीं, इतना हमने बोला। तब तक वो आई, हमें गिरा दिया। एक हमारे मुंह पे चढ़ के बैठ गई, एक पैंट खोलने लगी, कोई कहीं नोचने लगा, कोई कहीं नोचने लगा। इस तरह उन्होंने पूरी रात हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ किया है। उसने हमारे शरीर, उन लोगों ने सब ने मिल के हमारे शरीर को कहीं यहाँ नोचा, कहीं वहाँ नोचा, पूरे शरीर की दुर्दशा बना दी। और कई बार एक औरत हमारे ऊपर आई और पूरे एक तरह से हम पूरी तरह बेहोश हो गए। पूरी यातनाएं, मतलब पूरी यातनाएं दी उन्होंने। हम रात में ही बेहोश हो गए और सुबह जब हमें होश आया तो हम वहाँ पर अकेले नंगे पड़े हुए थे। इतनी भयावह स्थिति में आप वहाँ पे पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। बिल्कुल, बहुत ही दुखद बात है ये। इसके बाद से हम वो पेड़ छोड़ के कहीं गए ही नहीं। उसी पेड़ पे हमने अपना घर बना लिया। सही बात है, समाज में ये सब बातें पता चलती हैं तो आदमी क्या करेगा वहाँ से। इसलिए हमने वहीं अपना घर बना लिया। वही आशियाना आपने अपना बना लिया। आप ये बताइए राजू जी, तो आपका स्टूडियो आना यहाँ कैसे हुआ? एक बार आपको याद होगा, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करने उसी पेड़ के पास गए हुए थे। हाँ शायद मैं उधर। आपको देख के हमें लगा कि हमें मुक्ति का रास्ता मिल गया है, तो हम आपके साथ वहीं से चले आए। नहीं, मुक्ति तो मिल ही जाएगी भाई। देखिए अब ये प्रसारण होगा, लोगों तक आपकी यातनाएं की जो खबरें जाएंगी तो आपको न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा, परेशान मत होइए। हमें न्याय से मतलब नहीं, हमें मुक्ति चाहिए। अरे वो मुक्ति आप ही दिलाएंगे। तो क्या भाई मुक्ति तो कह रहे हो, आप भूत हो? कोई शक है? तो ये कहा गया, ये तो सच में भूत था यार। भाई मैं इतनी देर बैठा, मैं भूत से बात कर रहा था यार। चलो अच्छा हुआ चला गया यार, पीछा छूटा यार। ऐसे तो नहीं छूटेगा जब तक मुक्ति नहीं दिलाओगे। अरे तो कैसे मुक्ति दिलाएं प्रभु, आपको बताओ। और आप भूत कैसे बन गए? देखो उस सुबह जब मुझे होश आया, हाँ, तो मैं उस पेड़ के नीचे बैठ के सोचता रहा। हाँ। इसके बाद मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया, उसी पेड़ से लटक के मैंने अपनी जान दे दी। अच्छा तो ये बात है।
तो आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? बहुत आसान है। अरे यार अब कहाँ गया यार, ये भूत चला कहाँ जाता बार बार यार? इधर देखो, इधर किधर? इधर। अरे यार आप भूत हो तो यार एक जगह खड़े रहो, कभी इधर हो जाते हो कभी उधर हो जाते हो, एक जगह आप बात करिए ना। मेरी मुक्ति के लिए उस घटना से संबंधित सारा सामान तुम्हें नष्ट करना होगा। चलो ये तो आसान है, वो मैं कर दूंगा नष्ट। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? उस पेड़ में कुछ और भी आत्माओं का वास है और वो नहीं चाहती कि मुझे मुक्ति मिले, इसलिए मुझे मुक्ति दिलाने के लिए पहले तुम्हें उन आत्माओं से जूझना पड़ेगा। अरे तो आप किसी और से बोलिए, कहाँ मुझे फंसा रहे हैं इसमें? अब ये संभव नहीं है, ये काम तो तुम्ही को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा स्टूडियो छोड़ के नहीं जा सकता। अब मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती। तो ऐसा मतलब हम ही को मुक्ति दिलानी पड़ेगी? बिल्कुल। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से स्टूडियो में भूत घूम रहा है, और भूत यहाँ पे है तो शूटिंग तो हो नहीं सकती है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, इनकी मुक्ति करानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आगे आपको दिखा पाएंगे। चलिए भाई चलते हैं। गौरव में सारम से पसीज जाने राजा